Okay, ladies and gentlemen, am I audible? And if I am not audible, then we will switch on to the Zoom Cloud meeting. And okay, am I audible now? Okay, guys, can you just hear me? Audible, thank God. Now, okay? Okay, that's great. Okay, thank you, guys. Thank you so much for waiting too much. Let's welcome to all of you in this session. This is Mohammed Sharif, and I've recently qualified CSS 2019. I've been allocated in Police Service of Pakistan. I've just been planning a session for current and Pak affairs. So I've been teaching for last 2 years at Lahore, but since the lockdown has been put in place, I've switched everything to outline, and this is the batch 4 of our online current and Pak affairs session. सो इस बैच में हमने जो चीज़ें सेट की हैं, जो कि हम आज चीज़ें डिस्कस करेंगे, मैं आपको स्लाइड के थ्रू चाहता हूं कि ये चीज़ें दिखा दूं, सो दैट थिंग्स मे बिकम ईजियर फॉर यू पीपल टू गो अहेड. तो आज की जो मीटिंग है, बेसिकली हम उसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या नहीं, उसका एक थोड़ा सा रोड मैप हम देख लेते हैं. और वो रोड मैप ये है कि भाई हम आज की ओवरऑल जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये हैं. सबसे पहले तो हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेंगे अबाउट माई सेल्फ, और इसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट वुड बी द पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन एंड व्हाट वुड नॉट बी पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन. हम बात कर लेंगे कि व्हाई दिस पर्टिकुलर सेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, स्पेसिफिकली what are the things that we will be covering in this particular session. Secondly, we will be talking about the CSS and PMS preparation, the basic questions, क्योंकि ये जो सेशन है इसमें हमारे पास वो लोग भी हैं जो कि बिल्कुल बिगनर्स हैं, वो लोग भी हैं ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने एक अटैम्प्ट याद दी हो, या वो लोग भी अटैम्प्ट देने का जो प्लान कर रहे हैं 2021 में, स्पेसिफिकली वो लोग हों. फिर हम बात कर लेंगे हाउ टू मेक नोट्स, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द रोड मैप ऑफ प्रिपरेशन, कि आपकी पूरी प्लानिंग क्या होनी चाहिए. और जब आप अभी अगस्त की 10 तारीख के ऊपर खड़े हैं, तो फरवरी की 10 तारीख जो कि आपके पास कुल 6 महीने जो है वो ब्रॉडली बन जाते हैं, उसमें आपका जो प्रिपरेशन का स्कोप है वो क्या होना चाहिए. वी विल टॉक अबाउट दैट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्कोप ऑफ डिस्कशन वुड गो ऑन दिस पर्टिकुलर आइडिया दैट इस सेशन में आपके लिए यकीनन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट व्हाट एल्स यू नीड टू डू. उसके बाद हम फिर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चले जाएंगे. A humble introduction from my side, as I told you from the very outset, that this is Mohammed Sharif Kalodo, and I've been a graduate from Government College University Lahore in 2017 from History Department 1. Number 2, that I've been ex-Larkanian. I've been to Cadet College Larkana from 2008 to 2013, and I specifically hail from Khairpur Miras, Central Rural. I've qualified civil competitive exams twice, specifically Sindh Public Service Commission 2018 में मैंने qualify किया, और इसमें मैंने 34th position हासिल की. I've been allocated into PMS group, and I've been currently serving there at my Talka.
Secondly, in 2019, I qualified CSS, and this was my second attempt. और इस attempt में मैंने I could score 699 marks, almost 700, and could secure 26th position. और उसके बाद सिंध में third position, and overall have been allocated into prestigious police service of Pakistan. जहाँ तक टीचिंग का एक्सपोजर है या टीचिंग की बात है तो आई बिन टीचिंग एट लाहौर बहुत साल पिछले 2-2.5 सालों से मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था, लेकिन अचानक से जब से कोरोना वायरस का मामला हम सबको आ गया है, सो वी हैव स्विच्ड एवरीथिंग ऑनलाइन, और अभी हम फिर ऑनलाइन जो है वो क्लासेस ले रहे हैं, एंड दिस इज 4th बैच ऑफ करंट एंड पाकिस्तान अफेयर्स। ओके, अब हम जाते हैं असल काम की तरफ के भाई आपके पास ये जो सारे के सारा काम है। अब इसमें मैं चाहूँगा एक छोटी सी चीज़ आपसे कि आपने जो क्वेश्चंस करने हैं वो मुझसे बाद में करने। पहले तो मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देके जाता हूँ हाउ वुड दिस सेशन मूव, जो कि हम फिर जूम क्लाउड मीटिंग के ऊपर शिफ्ट करेंगे इन अ डे और 2। फिर हम CSS PMS के जो बेसिक क्वेश्चन है उसके ऊपर काम करेंगे, फिर नोट्स मेकिंग किस तरीके से होनी चाहिए, फिर रोड मैप क्या होना चाहिए। इस सेशन के लिए ये जो हमने प्लान किया है करंट एंड पाक अफेयर्स का सेशन है, इस सेशन की जो बुनियादी तौर पर चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो 5 से 6 हैं। सबसे पहले तो हमने इस सेशन में काम ये किया है कि वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। अब वाइड रेंज टॉपिक्स क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो सेशन हम करंट और पाकिस्तान अफेयर का मुश्तरका तौर पर कवर करेंगे, उसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो आपकी क्लैरिटी के लिए आपको पता होने चाहिए, वो ये होंगे। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हमारे पहले जो है वो 8 से 10 टॉपिक्स होंगे, जिसमें पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम सर्च फॉर सिक्योरिटी टू बाजवा डॉक्ट्राइन, फिर हम इसे करंट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। फिर पाकिस्तान के जो मेजर जो पावर्स हैं उनके साथ हम रिलेशंस को स्टडी करेंगे, उसमें अमेरिका भी है, उसमें चाइना भी है, उसमें इंडिया भी है। जब हम इंडिया के साथ रिलेशंस पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट द इशू ऑफ कश्मीर and Kashmir issue from partition to Article 370 and the publishing of the new maps। यानी कि हम जो भी इशू पढ़ेंगे उसकी जो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उसको भी हम इस इशू में इंक्लूड ज़रूर करेंगे। सेकेंडली फिर हम बात कर लेंगे कश्मीर के स्पेसिफिक पॉलिसी के ऊपर कि क्या पाकिस्तान को उससे फ़वायद हुए हैं, क्या पाकिस्तान को उससे नुकसानात हुए हैं, या पाकिस्तान को इसमें क्या हुआ है। We will also talk about Pakistan's relations with Russia, कि वो relations क्या थे, कैसे over the course of time खराब रहे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, जब हमने मेजर पावर्स के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस पढ़ लिए तो फिर हम अफगानिस्तान के ऊपर जो 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर बात कर लेंगे। सबसे पहला तो एक्सटर्नल रिलेशंस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपसी रिलेशंस कैसे हैं, अफगान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर डिटेल में बात होगी, अफगान पीस प्रोसेस के ऊपर बात होगी, पाकिस्तान का उसमें क्या रोल रहा है, और करेंट ऑनगोइंग जो इंट्रा अफगान डायलॉग चल रहा है उसमें क्या मसाइल हैं, क्या नहीं है। वी विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स इन डिटेल। उसके बाद देयर विल बी पोस्ट यूएस विथड्रॉल सिनेरियो, और उसके बाद व्हाट डज इट होल्ड फॉर पाकिस्तान, व्हाट विल बी द इंप्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दैट पर्टिकुलर स्कीम। उसके बाद फिर हम बात कर लेंगे कि भाई वंस वी आर डन विद द इशू ऑफ अफगानिस्तान, तो हमारे लिए अगली प्रायोरिटी बन जाती है कि हम पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, वो जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशंस हैं, उनको स्टडी कर लें। और जब हम मिडल ईस्ट के जो रिलेशंस हैं उनको एनालाइज करेंगे तो उसमें हमारे पास एक डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स हमारे पास मौजूद हैं। वो फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ क्या रिलेशंस हैं, ईरान के साथ क्या रिलेशंस हैं, ईरान और सऊदी का आपस में जब हम देखते हैं कि स्टैंड ऑफ या दोनों के दरमियान जो कोल्ड वॉर हम सुन रहे हैं वो क्या है क्या नहीं है। We will particularly talk about the cancerous tumor in the heart of the Muslim world, जिसको ख़ुमैनी ने कहा establishment of the state of Israel and Arab-Israel conflict। और इसमें फिर हम बात कर लेंगे कि भाई टू स्टेट सोल्यूशन क्या मुमकिन है, नहीं है, और जो डील ऑफ द सेंचुरी इस साल अनाउंस की है अमेरिका ने, व्हाट डज इट होल्ड फॉर पीस एंड द प्रोसेस फॉर द अरब वर्ल्ड। Then definitely we will talk about the Syrian civil war, Yemen civil war, and the future of this particular region. उसके बाद फिर हमारी जो डिबेट है वो एक नॉन स्टेट एक्टर की तरफ चली जाएगी। हमारे काफ़ी सारे CSS एस्पायरेंट्स हैं, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था दाइश के ऊपर, तो जब उन्होंने वो जो क्वेश्चन है वो देखा तो वो थोड़े से घबरा गए, बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कोप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
कि भाई दाइश क्या है, दाइश की जो इमरजेंस है क्या है। और यही सवाल फिर 2019 में दोबारा से डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है कि व्हाट आर द नॉन स्टेट एक्टर्स, डू यू रियली बिलीव दैट द नॉन स्टेट एक्टर्स पोज मेजर सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान देन स्टेट एक्टर्स। तो हम फिर नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, जिसमें हम दाइश के बारे में स्टडी करेंगे, अलकायदा क्या है, या मुख्तलिफ जो कलदम तंजीमें हैं वो क्या हैं, वो किस तरीके से जो है वो अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रही हैं, एंड हाउ हैव बीन द countries around the globe fighting the threat of the non-state actors। उसके बाद फिर मिडल ईस्ट की डिबेट में, पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें नजर आता है ईरान यूएस स्टैंड ऑफ का, कि एक तरफ हमें ईरान का सऊदी अरेबिया के साथ तनाज़ा नजर आता है और दूसरी तरफ ईरान का अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा तनाज़ा नजर आता है। तो वी विल स्टडी कि हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट, कि उन दोनों में कन्फ्लिक्ट है किस बुनियाद पर, चाहते क्या हैं क्या नहीं चाहते हैं, दैट वुड बी पार्ट ऑफ द ओवरऑल डिबेट। ईरान न्यूक्लियर डील इज वन पर्टिकुलर डायमेंशन इन द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द मिडल ईस्ट। उसके बाद फिर हम इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन के ऊपर बात करेंगे। हम ओआईसी के अंदर फिशर्स की बात करेंगे, जो पर्टिकुलरली हमें डेवलपमेंट नजर आती है कि पाकिस्तान की मसला कश्मीर के ऊपर गैर इत्मीनान पोजीशन के सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान के लिए एक कलीदी किरदार अदा नहीं कर रहा। स्पेसिफिकली सिर्फ मीटिंग बुलवाने में, मसला तो हल करना दूर की बात, महज गुफ्तो शनीद में भी सऊदी अरेबिया इज नॉट एक्चुअली साइडिंग विद पाकिस्तान। दैट वुड बी द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डिबेट। उसके बाद सीएसएस की जो हमें करंट और पाक अफेयर के क्वेश्चंस नजर आते हैं एक पर्टिकुलर डायमेंशन के ऊपर 2016 ऑनवर्ड फोकस एग्जामिनर का, दैट इज द मैरीटाइम पॉलिटिक्स। मिसाल के तौर पर 2016 में वो सवाल हमें साउथ चाइना सी के हवाले से मिलता है, फिर 2017 में हमें वो स्ट्रेटेजिक विजन बिहाइंड ओबोर और ओबोर का जो हमें, या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका एक पहलू हमें मैरीटाइम पॉलिटिक्स में नजर आता है। फिर 2018 में एशिया पैसिफिक के ऊपर क्वेश्चन, 2019 में फिर स्ट्रेटेजिक विजन बिहाइंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का रिपीट होना, और 2020 में सीएसएस में ये सवाल आना कि जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है वो क्या है क्या नहीं है। ये सारी डिबेट एक जगह पे आती है और उसको हमने एक नाम दिया है मैरीटाइम पॉलिटिक्स का। और मैरीटाइम पॉलिटिक्स में हम बेसिकली बात करेंगे एशिया पैसिफिक की, साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट की, यूएस चाइना कोल्ड वॉर की। एक हमने पहले क्या डिस्कस की कि ईरान और सऊदी अरेबिया की कोल्ड वॉर क्या है। अब हम इससे एक ग्लोबल लेवल पर डिस्कस करेंगे, जहां पे दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जिसके लिए किताब भी लिखी है। एक इंडिविजुअल है जिसका किताब का नाम है यूएस प्रिपेयरिंग डेस्टाइन फॉर वॉर, कैन यूएस एंड चाइना अवॉइड थ्यूसिडिटीज ट्रैप। फिर उसके बाद इंडियन ओशन रीजन की पॉलिटिक्स, इंडो पैसिफिक एंड देन अरेबियन सी। उसके बाद सीएसएस की प्रिपरेशन, जो कि करंट और पाक अफेयर के सिलेबस के हवाले से अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, yes, I will also talk about many things. फजील you join later, हम इस इशू के ऊपर भी बात करेंगे। मैं जस्ट क्विकली आपको बता दूं कि हम इश्यूज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के ऊपर बात होगी। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स में हम इंटरनेशनल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, पाकिस्तान इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम, दोनों की स्ट्रैटेजी, और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के एस्केलेशन लेडर थ्योरी क्या हमें बताती है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर कन्फ्लिक्ट एस्केलेट कर लेता है तो हाउ वुड दिस सिचुएशन लुक लाइक। इस पूरी पैराडाइम में देयर इज वन क्वेश्चन जिसको हम आउट ऑफ ब्लू क्वेश्चन नहीं कहेंगे, दैट इज वेरी रेलेवेंट है, वो ये कि कोरियन मिसाइल क्राइसिस क्या है, विल नॉर्थ कोरिया रियली डीन्यूक्लियराइज, इसके ऊपर बात होगी। फिर ब्रेक्जिट, एससीओ एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ कोविड-19 के ऊपर बात होगी। फिर हम पाकिस्तान अफेयर के स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बात कर लेंगे, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, 18th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, फाता केपी मर्जर, हाइब्रिड वॉर, न्यू प्रोविंसेस, नेशनल इंटीग्रेशन, प्रॉक्सी वॉर। और फिर हम खत्म करेंगे बात इसके ऊपर कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस क्या है, सीपेक एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो डिबेट है वो क्या है। अब हम आते हैं जो हमारा जो मेजर थीम है सेकंड गुफ्तगू का, वो ये है कि भाई सीएसएस पीएमएस की जो प्रिपरेशन है वो कैसे करें। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ क्लैरिफाई कर लूँ सब लोगों के लिए कि हमने डिस्कशन के अभी पहले 5 मिनट में इस आइडिया के ऊपर बात की है कि भाई ये पर्टिकुलर सेशन जो हम लेके चल रहे हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। वो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वी आर कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स एट वन प्लेस विथ वन इंडिविजुअल। कभी कभार ये होता है कि एक ही टॉपिक या एक सीरीज ऑफ टॉपिक्स मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स पढ़ा रहे होते हैं, तो एक चेन ऑफ इवेंट्स नहीं डेवलप हो रही होती, एक एनालिसिस नहीं डेवलप हो रही होती। सो द पर्टिकुलर
benefit that you would have in this class is that you would have wide range of topics at one place with one individual. सेकंड, हम इस सेशन में ये करेंगे कि जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो कि हम कल एक टॉपिक पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक की हम पहले आउटलाइन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर हम उसके जो नोट्स मेकिंग है वो भी क्लास में डिस्कस करते जाएंगे कि आपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, और उसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ उन तमाम तरह इंडिविजुअल्स का जो कि रजिस्टर होना चाहते हैं इस सेशन में, और मैं साथ में वो रीडिंग्स भी आपको भेजता जाऊंगा कि आपने कहाँ से वो इशू तैयार करना है। मसलन कल हम पढ़ेंगे पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम सर्च फॉर सिक्योरिटी टू बाजवा डॉक्ट्रिन। तो हम क्लास में पहले इस इशू को पढ़ेंगे, एक आउटलाइन डेवलप करेंगे, आखिर में क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसी टॉपिक के बारे में जो कंटेंट है वो भी भेजा जाएगा और आप अपने नोट्स बना के मुझसे चेक भी करा सकते हैं। Then this particular session believes an integrated approach, that is the one-stop solution to all problems. यानी कि इस सेशन में हम करेंगे ये कि सिर्फ हम ये चीजें नहीं करेंगे कि जो हमने कोर्स आउटलाइन अभी देखी है, हम साथ ये भी कर लेंगे कि आपका एक हफ्ते में प्लान कर लेते हैं कि पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स के ऊपर बात कर लें इस फ्राइडे के ऊपर, और मैं चाहूंगा कि हम वो एक बहुत डिटेल में बात कर लें, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ एस्पायरेंट्स फ्रॉम पीएमएस पंजाब जो कि 22 अगस्त को जो वो अपीयर होने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हम जो प्रायोरिटी बेसिस पे जो पहले 15 से 20 टॉपिक है अगले 10 दिनों में वो कर लें ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो। फिर हम ये करेंगे कि नेक्स्ट वीक यानी कि इस हफ्ते हम पेपर अटेम्प्टिंग के ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट वीक हम हाउ टू रीड इसके ऊपर बात करेंगे, फिर उसके अगले हफ्ते हम बात करेंगे कि भाई हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, और फिर हम ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद फिर ये कि हम इस अप्रोच में फोकस करेंगे कि जो भी हम पढ़ें वो एक डायरेक्शन में हो, ऐसा ना हो कि एक गुफ्तगू हो जनरली कोई जिसका कोई सर हो ना पाँव हो। वी वुड मूव इन एन स्ट्रक्चर्ड मैनर कि भाई एक इशू को फ्रेगमेंट अप्रोच के साथ ना पढ़ें बल्कि एक पर्सपेक्टिव एंड एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ पढ़ें। उसके बाद फिर ये है कि ये सारी चीजें करके फिर हमारा फोकस ये होगा कि आपसे एक जो है वो एक काम करवाया जाए कि आपसे एक पेपर अटेम्प्ट करवाया जाए जहां पे आपके तमाम तर चीजों का हमें प्रैक्टिकली आइडिया हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन जिसके लिए आप सब लोग अभी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, और वो ये है कि भाई हाउ नॉट टू प्रिपेयर फॉर सीएसएस, एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि सीएसएस या पीएमएस की प्रिपरेशन जो इसमें जो बेसिक आपने लेआउट कैसे चलना है। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए भी बातें रखूंगा, जो मिडजॉकर हैं उनके लिए भी उस गुफ्तगू में सीखने के लिए चीजें होगी, और जो बिल्कुल एडवांस लेवल पे हैं उनके लिए भी ये गुफ्तगू मुस्तफीद हो। अब जो सीएसएस या पीएमएस की जो भी आपकी प्रिपरेशन है बॉयज, उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपके पास ना सर्टेन स्किल्स का होना जरूरी है। अब वो स्किल्स क्या है आपके पास के, सबसे पहले आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि आपने एक अटेम्प्ट प्लान किस तरीके से करना है। आपने अगर 2022 की अटेम्प्ट देनी है तो आपने चीज़ों को किस तरीके से प्लान करना है, आपने अगर 2021 की अटेम्प्ट देनी है तो आपने चीज़ों को किस तरीके से प्लान करना है। सेकंड एलिमेंट होता है आपका नॉलेज का, कि आप नॉलेज कहाँ से और कैसे गेन कर रहे हैं। हमारे पास अक्सरत एस्पायरेंट्स की ऐसी है जो कि जनरल बुक्स में पढ़ने में ज्यादा यकीन रखती है, जो कि एक अच्छी बात है, मैं इसे डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन इट इज मोर इम्पोर्टेंट to read 14 points of Jinnah then focus on the 40 rules of the love by Alif Shafaq, क्योंकि एग्जामिनर आपको 14 points of Jinnah से सवाल पूछेगा, 40 rules of the love से क्वेश्चन नहीं आएगा। I do agree that general reading help you in widening your understanding, widening your knowledge base, but they have little scope in actually reconstructing a particular question. My point is कि आपने नॉलेज उसको फोकस करना है जो कि आपके ज्यादातर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ना कि वो नॉलेज हो आप बिल्कुल जेनरिक हो। आपने फिलोसोफर नहीं बनना, आपने एक एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो है एटीट्यूड, कि आपने किस कमिटमेंट के साथ, सीरियसनेस के साथ तैयारी करनी। अब इस सारी चीज को मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में डिस्कस करूंगा कि हाउ नॉट टू प्रिपेयर, आपने कैसे प्रिपेयर नहीं करना, और उसको मैं अगर कन्वर्ट करूं तो सवाल ये बनता है कि हाउ टू प्रिपेयर फर्स्ट। यानी कि हमने कहा कि ये 3 चीजें होनी चाहिए, अगर ये नहीं होगी तो आपके लिए चीजें सारी की सारी बेकार है। तो आपने करना ये है कि आपने अपनी तैयारी को, मैं यहाँ पे स्लाइड को पॉज करके आई एम जस्ट कमिंग लाइव, तो यहाँ पे आपने करना ये है कि अपनी तैयारी को प्लान इस तरीके से करना है कि यू जस्ट हैव टू डिवाइड इट इन 3 फेजेस।
फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ एस्पायरेंट्स हु हैव जॉइंड अस एंड आई वुड जस्ट से ऑल ऑफ यू टू एक्सरसाइज पेशेंस एंड नॉट टू गो फॉर द क्वेश्चंस बिफोर आई कंक्लूड दिस पर्टिकुलर डिबेट। आपने तैयारी को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। प्लानिंग ये होनी चाहिए, फर्स्ट फेज जिसमें आपने करना ये है कि तमाम तर सब्जेक्ट्स के आपने नोट्स बनाने हैं, और उसको भी अगर मैं डिकंस्ट्रक्ट करूं, यानी कभी मेरी सारी गुफ्तगू फेज 1 के बारे में, और फेज 1 में आपने जो पहला काम करना है वो ये है कि आपने कंपलसरी सब्जेक्ट से तैयारी शुरू करनी है। उसकी वजह यह है कि आपका जब तक नॉलेज बेस नहीं होता तब तक आपके लिए ऑप्शनल सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि आप पॉलिटिकल साइंस के साथ कंफर्टेबल हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, आप क्रिमिनोलॉजी के साथ कंफर्टेबल हैं या इंटरनेशनल लॉ के साथ, आप सिंधी के साथ या रीजनल लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल है या सोशियोलॉजी के साथ। तो इंपॉर्टेंट थिंग, पहली चीज यह ध्यान में रख लें कि आपने जब भी तैयारी शुरू करनी है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ तैयारी शुरू करनी है। और कंपलसरी में भी अगर मैं बात करूं तो वो है पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर्स। एक दूसरी मिथ में यहाँ पे डिकंस्ट्रक्ट करना चाहूंगा, और वो ये है कि हमारे काफी एस्पायरेंट समझते हैं कि कोई करंट अफेयर जो है ना वो उन्हें नवंबर में तैयार करने चाहिए। ऐसा नहीं है। आपने जो भी इशू तैयार करना होगा पहले तो होलिस्टिक मैनर में, आप चाहें तो जनवरी में भी उसे तैयार कर सकते हैं। आप जनवरी के बाद वाली जो डेवलपमेंट है वो शायद कोई 5 या 6 पेजेस की होगी। मैं मिसाल देता हूं आपको कि आपने अगर कश्मीर इशू टोटलिटी में तैयार किया हुआ है तो आपने महज ये बात ऐड करनी होगी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू जियोपॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान particularly for the Kashmir and its impact on the regional geopolitics। बस आपने ये महज एक क्वेश्चन उसमें एडअप करना होगा, बाकी जितनी भी बैकग्राउंड नॉलेज होगी वो आपने पहले ही एक्वायर करनी होगी। सो दिस इज पर्टिकुलरली व्हाई मैंने आपसे and you have to start your preparation with Pakistan and current affairs। उसके बाद तीसरी चीज ये है कि आपने पहले सारे कंपलसरी सब्जेक्ट तैयार करके फिर आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करने। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि एक सब्जेक्ट आपने कैसे प्रिपेयर करना हो। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि भाई कल आप पाकिस्तान अफेयर की तैयारी करें या कल आप करंट अफेयर की तैयारी करें। Okay, just hold on. Am I audible? Am I properly audible? Can any one of you specify कि मैं properly audible हूँ so that we may start? We may continue. Am I properly audible, guys? Okay, am I audible now? Yes, fine. Thank you. Thank you so much, sir, Zamar Ali. Okay, so we have been talking about कि भाई आपने if you just want to prepare a subject, how you should be doing so. मसलन आप में से कोई इंडिविजुअल कहता है कि भाई I just want to prepare Pakistan affair. So what should be the strategy? So remember, whenever you wish to prepare any subject, you must have 3 things in. You must have the course outline of updated सिलेबस जो कि 2016 में 10 साल के आपके पास पास पेपर्स होने चाहिए। आई वुड रिकमेंड यू के यू मस्ट acquire the past papers from 2016 to 2020। And number third thing is कि in order to prepare any subject, you must have at least one market book and one standard book। For example, जब हम market book की बात करते हैं तो we talk about कि भाई हमारे पास सर सईद अमन भट्ट साहब की किताब हो, मसलन हम पाकिस्तान अफेयर की बात करें। अब मार्केट बुक आप समझ लें कि होती क्या है कि ये वो किताब होती है जो कि कोई एकेडमी पब्लिश करती है, ये वो किताब होती है जो कि हमारे पाकिस्तानी ऑथर्स पब्लिश करते हैं, और उसमें सीएसएस सिलेबस वाली सीक्वेंस को मद्देनजर रखते हुए तमाम तर चीजें डिस्कस करते हैं। अब ये ऐन मुमकिन है कि उन किताबों में कहीं कहीं पर क्वालिटी ऑफ द कंटेंट बड़ी लो हो, लेकिन ये जरूर होगा कि आपको हर टॉपिक की, जैसे हम कहते हैं ना अंग्रेजी में एबीसी जो है वो क्लियर हो जाएगी।
तो आपने ये चीजें करनी। थर्ड ये है कि भाई आपने मतलब इसी में ही यानी कि सोर्सेज में आपने एक मार्केट बुक रख ली, एक आपने अगली चीज क्या रख ली, स्टैंडर्ड बुक रख ली, और उसके बाद आपने रख ली कि भाई आपने जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं, उनको आपने लाजमी करना होगा। सो लेट मी जस्ट समराइज दिस डिबेट बिफोर आई मूव ऑन टू अदर थिंग्स। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि भाई हम बात कर रहे हैं फेज 1 कि आपने क्विकली मैं समराइज कर लूँ 1 मिनट में जो हमने अभी तक गुफ्तगू कर ली है, ताकि उन लोगों को भी बात पता चल जाए जिन्होंने मिस आउट कर ली है। हम बात कर रहे हैं कि भाई आपने करना ये है कि you have to start your preparation and divide it in three different phases. In first phase you would have to prepare your all subjects, और अब हम उसके बारे में ये बातें कर रहे हैं। 1 कि आपने तमाम तर जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें पाकिस्तान कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पहले करने हैं, और कंपल्सरी में भी फिर आपने जो पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट्स हैं उन्हें पहले करना है। और तीसरी चीज ये है कि आपने जो भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है उसके लिए 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए, 5 पेपर्स होने चाहिए, कोर्स आउटलाइन होनी चाहिए, और आपके पास एक स्टैंडर्ड बुक, एक मार्केट बुक, और उसके लिए ऑनलाइन जो सोर्सेज हैं वो होने चाहिए। जब आपके पास ये चीजें आ जाएंगी तो आपके लिए अगला कदम ये है, कि भाई अब आप उस सब्जेक्ट को लेके चले। अब लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि फिर हम नोट्स मेकिंग किस तरीके से करें। मानूर, आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर। अब सवाल पैदा होता है कि भाई आपने मसलन ये सारी चीजें हासिल भी कर ली, अब अगला काम आपके लिए क्या? अगला काम आपके लिए है नोट्स मेकिंग करना। नोट्स मेकिंग किस तरीके से होगी, उसके लिए ये स्टेप ध्यान में रख लें। स्टेप नंबर 1 इज कि आपने करना ये है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। 1 मिसाल के तौर पर आपने लिख लिया कि भाई कश्मीर इशू आपने जो है वो कल स्टडी करना है। 1 स्टेप नंबर 2 इज कि कश्मीर इशू के लिए जो सोर्सेज हैं उन्हें आपने देख लेना है। वो ऑनलाइन सोर्सेज भी हो सकते हैं, वो स्टैंडर्ड और मार्केट बुक से भी हो सकते हैं। नंबर 3 इज कि आपने अगला काम ये करना है कि उन सोर्सेज को अच्छे तरीके से पढ़ना है, और वहां पर रीडिंग के दौरान आपने चीजों को मैक्सिमम हेडिंग्स में कवर कर लेना है। वंस यू आर डन विद दैट, उसके बाद चौथा स्टेप होता है कि अब आप उन चीजों को लिखना शुरू कर लें। ओके, जब आपने चीजों को लिखना शुरू कर दिया तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम उसे अपने अल्फाज में लिख लें, या हम ऐसा कर लें कि जो गिवन लैंग्वेज है बेसिकली टेक्स्ट बुक में उससे बारो करते लिखते जाएं। तो आपने करना है ये कि भाई अगर आपकी अंग्रेजी अपनी ठीक है तो आपने ये करना है कि वेल इट वुड बी फाइन कि आप अपनी लैंग्वेज में लिख लें। अगर आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं है तो इट वुड बी फॉर बेटर टू बोरो द कंटेंट देन यू डू एनीथिंग एल्स। तो आपने इस तरीके से जो है वो नोट्स मेकिंग कर लेनी है। जब आपने एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक के नोट्स बना लिए, फिर आपने अगला आखिरी 2 चीजें ये करनी है कि अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेनी है कि पास्ट पेपर्स में वो पर्टिकुलर टॉपिक किस एंगल से पूछा गया। मसलन कश्मीर इशू पास्ट पेपर्स में जिन एंगल से पूछा गया है, क्या वो एंगल्स आपको आ रही हैं उस तमाम तरह रीडिंग्स को पढ़ने के बाद? इनकेस आपका जवाब है हाँ तो आपने नोट्स सही बनाए, इनकेस आपका जवाब है ना तो इसका मतलब ये है कि यू जस्ट नीड टू डू मोर ऑन योर नोट्स। हमारे यहाँ एस्पायरेंट्स को होती है बड़ी जल्दी कि भाई अब बस बाकी लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, तो बस मुझे भी जो है वो तैयारी करनी चाहिए। यस, आई विल टेक क्वेश्चंस इन द लास्ट। थैंक यू अबू बकर सब लोगों को बताने के लिए। तो आई वुड जस्ट रिकमेंड कि भाई आपने करना ये कि एक ही अटेम्प्ट के लिए तैयारी करनी और अच्छे तरीके से करनी। इट इज फॉर बेटर टू अपीयर वंस विद अ थॉरो प्रिपरेशन रादर देन अपीयर विदाउट एनी प्रिपरेशन एंड रिस्क योर एवरी अटेम्प्ट। तो आपने यहाँ पर तक क्या कर लिया कि फेज 1 मुकम्मल कर लिया, जो कि आपसे 6 से 8 महीने लेके जाता है एक इंडिविजुअल से मुसावर लास्ट। और उसके बाद फिर ये है कि आपने सेकंड फेज तैयारी का शुरू कर लेना। अब सेकंड फेज में आप क्या करते हैं कि फर्स्ट फेज में अगर आपने कश्मीर इशू 10 पेजेस का बनाया था, अब आप उसे कन्वर्ट कर लेते हैं 3 पेजेस में, और उन 3 पेजेस में आप ये कर लेते हैं कि वो नोट्स कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे हम कहते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स। और जब एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होते हैं तो पाकिस्तान अफेयर का कोई आप समझ लें कि
200 पेजेस का जो सिलेबस है वो सारे का सारा आप कवर कर लेते हैं कोई 40 पेजेस में, यानी कि 200 पेजेस आपने नोट्स बना लिए तो उनको आपने 40 या 35 पेजेस में कन्वर्ट कर लिया। ये वो सेकंड फेज में नोट्स होते हैं जिनको आप बारहा रिवाइज करते हैं, क्रैम करते हैं और जो है ना मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो तीसरा फेज आपके प्रिपरेशन का वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो फेज आपका ये है कि आपने अब पेपर अटेम्प्टिंग की तरफ जाना है। यानी कि फर्स्ट फेज में आपने क्या किया, नॉलेज गेन की, सेकंड फेज में क्या किया कि नॉलेज को रिवाइज किया, और तीसरे फेज में आपने क्या किया कि उस नॉलेज को प्रोड्यूस किया। Without actually producing the knowledge, you can't be able to score good numbers that can fetch you the desired group, fetch you the good score that can actually help you allocate in your desired group. तो ये आपने मैकेनिज्म रखना है। सो अभी तक हमने जिस चीज के बारे में बात की वो ये थी कि भाई आपने सीएसएस की जो तैयारी है उसके लिए हाउ नॉट टू प्रिपेयर एंड हाउ टू प्रिपेयर, वो वाला तरीका करना है। द सेकंड क्वेश्चन इज के भाई आपके स्कोर को क्या चीजें मुतासिर करती हैं। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इस चीज के ऊपर बात करूंगा और फिर मैं रूटीन के ऊपर आपकी बात करूंगा। अच्छा, आपके स्कोर को जो इफेक्ट करने वाली चीजें होती है ना वो होती हैं तीन। नंबर वन, जो पहली चीज आपके स्कोर को मुतासर करती है वो है आपका एमसीक्यूज में स्कोर कितना आता है। आपने अक्सर ऐसे एस्पायरेंट्स देखे होंगे। आई विल टॉक अबाउट इंग्लिश लेटर। आई एम जस्ट लुकिंग एट अ लॉट मेनी कमेंट्स फ्रॉम द एस्पायरेंट्स हु हैव बीन लिसनिंग टू मी विद पेशेंस, और हमारे पास अभी कोई 180 190 के करीब एस्पायरेंट्स हैं जो कभी हमें लाइव सुन रहे हैं। एनीवेज, तो द पॉइंट इज हम बात कर रहे थे कि भाई आपके स्कोर को तीन चीजें मुतासिर करती हैं। फर्स्ट इज कि आपका एमसीक्यूज में स्कोर कितना है। हमारे पास वो एस्पायरेंट्स भी मौजूद हैं जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 10 एमसीक्यूज बड़ी मुश्किल से ठीक करते हैं। अब ट्रेडिशनल एस्पायरेंट के 10 एमसीक्यूज एक सब्जेक्ट में ठीक है तो 10 पेपर्स में उसके एमसीक्यू ठीक हो गए 100। एंड सेकेंडली हमारे पास वो एस्पायरेंट्स हैं जिनके में ये एमसीक्यूज हो गए 170। यानी कि फर्स्ट डिफरेंस उन्होंने, मैं आपको बता दूं, दे आर जस्ट टू मच। सिंध में सर्विस और पाकिस्तान कस्टम सर्विस, उसमें जो डिफरेंस है जो दो इंडिविजुअल्स हैं महज 3 नंबर का है। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि आप 70 नंबर जो आप इंप्रूव कर सकते हैं। यानी कि यू आर नॉट जस्ट इम्प्रोवाइजिंग योर नंबर्स बट यू आर आल्सो इम्प्रूविंग योर ग्रुप। क्योंकि अब आपके लिए मसला क्या है कि यार बस किसी तरीके से ना रिटर्न निकल जाए, यही होता है मसला कि या अल्लाह बस आयतल कुर्सी भी पढ़ लेनी है। जितनी सारी दुआएं बचपन में अम्मी ने याद कराई होती हैं बंदा जो है वो पढ़ लेता है कि यार बस किस तरीके से ना अटेम्प्ट निकल जाए। लेकिन रिमेंबर, once you qualify the attempt, the bigger task for you जो कि आपके लिए हो जाता है वो ये है कि भाई आपने एलोकेट किस ग्रुप में होना है। आपकी जाहिर सी बात है प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप कम से कम आप पैस में एलोकेट कर लें, वरना जो बिल्कुल जबरदस्त सबसे ग्रुप है वो तो है पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। देयर आर जस्ट वन इज आपका पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान एंड टू इज अदर ग्रुप्स। सो आपने करना ये कि भाई ये आपने चीज करनी है। सो फर्स्ट थिंग जो कि आपके स्कोर को मुतासिर करती है वो है आपके एमसीक्यू। सेकंड थिंग जो कि आपके स्कोर को मुतासिर करती है वो है आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी में स्कोर। बड़ी मतलब हम कह सकते हैं कि दुख के साथ करना पड़ता है कि काफी सारे एस्पायरेंट से गलती कर लेते हैं कि वो पाकिस्तान और करंट अफेयर के ऊपर ना ज्यादा रिलाय कर लेते हैं कि यार वैसे भी तीन सब्जेक्ट्स में से 300 में से 120 नंबर लेने हैं, सो दिस इज नॉट अ बिग डील। और वो समझते हैं कि भाई हमने 60 नंबर करंट अफेयर में ले लिए, 60 नंबर पाकिस्तान अफेयर में ले लिए, तो इट बिकम्स ईजियर कि भाई अब जो है वो बकाया अगर साइंस में 30 नंबर भी आ गए तो फाइन 150 नंबर आ गए। लेकिन नो, दिस इज नॉट द केस। आप अगर 2018 में देखें तो पाकिस्तान अफेयर में इवन द पीपल हु हैव टॉप्ड पाकिस्तान सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन हैव सिक्योर्ड सम 26 numbers in Pakistan affair. One. Number two, even the people who have a good analysis in current affairs have not been able to fetch good score in CSS 2019 current affairs.
एंड अब ऐसी सूरत हाल में सेकंड डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं लोग कि एवरेज कैंडिडेट्स के जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आते हैं 35 नंबर और जो सीरियस एस्पायरेंट होता है उसके आते हैं 65 से 70 नंबर। एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव गॉन थ्रू कि यार आपके जीके में लोग फेल होते हैं। मैं एक बिल्कुल खुले दिल से आपसे बात कहूं कि आप अंग्रेजी ऐसे में फेल हो तो वी कैन एट सम पॉइंट इन टाइम ब्लेम द एग्जामिनर ऑफ अदर साइड इन ऑर्डर टू ब्रश एवरीथिंग अंडर द कारपेट। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर आप जीके में फेल होते हैं ना, दिस इज एंटायरली योर मिस्टेक। ठीक है, ये आप ही की गलती है और उसके अलावा किसी और की जो गलती है वो नहीं है। एंड थर्ड जो चीज आपके स्कोर को मुतासर करती है वो जो मैंने आपको फेज 3 में चीजें बताई कि आपका जो पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स में जो काम है वो क्या है। पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स की क्या सिग्निफिकेंस है? पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स की सिग्निफिकेंस ये है कि भाई आप एक इंडिविजुअल है जो कि वैसे ही कहता है कि यार दे के देते हैं अटेम्प्ट, क्या हो जाना है, तो उसके एक सवाल पे आते हैं 8 नंबर और एक पेपर में हमने करने होते हैं 4 सवाल, तो उसके आते हैं 32 नंबर और 10 पेपर्स के नंबर 20। अटेम्प्टिंग सिक्योर्स एट लीस्ट 12 मार्क्स इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन और 4 पेपर्स पे ये 4 सवालों पे ये बन जाते हैं 48 और 10 पेपर्स पे ये बन जाते हैं 480। तो एक इंडिविजुअल है जो कि 320 नंबर स्कोर कर रहा है और एक इंडिविजुअल है जो कि 480 नंबर स्कोर कर रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 160 मार्क्स। आप इमेजिन करें कि 70 नंबर आपने एमसीक्यू से जो है वो ज्यादा स्कोर कर लिए, 30 नंबर आपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी में ज्यादा स्कोर कर लिए और आपने थर्ड चीज जो ध्यान में रख लें वो ये कि आपने पेपर अटेम्प्टिंग में 160 या 150 कर लें यार, इवन 120 नंबर कर लें, 110 नंबर कर लें, ज्यादा स्कोर कर लिए, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 200 मार्क्स। मेरे नजदीक अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो आपके कम से कम 600 से नंबर ज्यादा होने चाहिए। दिस शोज कि आपका अटेम्प्ट एक सीरियस है। कोई मसला नहीं, बंदा फेल होता है, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग से, वो तिफल क्या करेगा जो घुटनों के बल चले, हमें सबने सुना है। और वो बुनियाद ही इस बात पे है कि यार अगर आप फेल भी होते हैं तो कम से कम फेल विद ग्रेस, आप एक ग्रेस के साथ तो फेल हो ना, ताकि आप में कम से कम अगली अटेम्प्ट देने की जो सलाहियत है वो एक अच्छे तरीके से डेवलप होनी चाहिए। अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं आखिरी कि यार आपकी ना रूटीन किस तरीके से होनी चाहिए और उसके बाद फिर मैं आप सब लोगों के क्वेश्चंस और आंसर्स लूंगा एंड आई विल बी ट्राइंग टू आंसर एवरी क्वेश्चन दैट आई कैन। अच्छा, आपकी रूटीन ये है कि अक्सर लोग ये कर लेते हैं कि दिन को पढ़ते हैं, अक्सर लोग रात को पढ़ते हैं, कुछ लोग लाइब्रेरी पढ़ते हैं, कुछ लोग रूम में पढ़ते हैं। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। आपको जहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल फील हो आप वहां पे पढ़ लें, आप खेत में जाकर चले जाएं पढ़ें, वो भी ठीक है। अगर आप चाहें तो क्लास में बैठ के पढ़ें, इट्स ओके। ऑफिस में अगर आप वर्किंग इंडिविजुअल है वहां पे पढ़ना चाहते हैं, इट्स ओके। द पॉइंट इज कि आपने मैथ्स पढ़ना है। अगर आप बिगनर हैं, आपकी अंग्रेजी वगैरह ठीक नहीं है, तो आपने एटलीस्ट 10 से 12 घंटे का एक स्टडी प्लान आपने बनाना है और वो 10 से 12 घंटों को आपने तब्दील किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुसाजर आई विल शेयर द मार्क्स ऑफ माय डीएमसी हियर। मेरे कुल 700 नंबर्स हैं और वो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करने वाला हूँ। जस्ट वेट एंड जस्ट एंजॉय दिस। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि आपने 10 से 12 घंटों को किस तरीके से डिवाइड करना है। 6 घंटे यानी कि 50% ऑफ योर टाइम मस्ट बी डेडिकेटेड टू योर वन सब्जेक्ट एट वन टाइम। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान अफेयर कर रहे हैं तो आपने करना ये है कि आपने लेट से सुबह 8 बजे तैयारी शुरू कर ली तो 1 बजे तक आपने पाकिस्तान अफेयर करना है। उसका फायदा ये होता है कि आप 2-2.5 घंटों में एक टॉपिक की रीडिंग कर लेते हैं और अगले 2-2.5 घंटों में उसके आप फिर नोट्स बना लेते हैं। तो यूं आप 2 टॉपिक्स या एक टॉपिक पर डे कर रहे होते हैं और यूं आप लेट से कोई 20 से 25 दिन में या 1 महीने में एक जो सब्जेक्ट है वो मुकम्मल कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप लंच का ब्रेक लें, नमाज का ब्रेक लें, दोस्तों के साथ गपशप का ब्रेक लें, लेकिन सिलेक्टिव सोशलाइजेशन की तरफ ज्यादा जाएं। ज्यादा जो सोशलाइजेशन है वो आपके लिए थोड़ी सी नुकसानकार है, कोशिश कर लें कि उसे अवॉइड कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद जो 50% टाइम है ना आपका, वो बस ये पल्ले से बात आप मान लें वो आपने अंग्रेजी को देना है। हमारे काफी दोस्त हैं जो कि तीन तीन सब्जेक्ट्स को एक टाइम पे कर रहे होते हैं। वेल
दैट इज ओके कि आप 6 सब्जेक्ट्स भी कर लें, लेकिन उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, यू बिकम ओवरली मल्टीटास्किंग। तो आपने आर्ट से मजहर अली जाफरी, आई एम जस्ट डिस्कसिंग दैट वेरी प्रोसेस कि मेरा तरीका क्या था। मेरा तरीक अमीरी है, अमीरी नहीं फकीरी है। इकबाल ने कहा है कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो मेरा तो तरीका यही है, और वो मैं तरीका आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। सो मैं Okay, so my simple method that once used to be, and that does exist now. Okay, so मैं इस बात को recommend कर देता हूँ। 50% time to your subject and 50% time, 5 से 6 घंटे आपने अंग्रेजी को देना। और अंग्रेजी में जो 4 चीजें आपने करनी है ना, वो भी ध्यान से रख लें। पहला काम आपने करना ये कि ग्रामर अपनी रिवाइज कर लेनी है सारी की सारी। आप में से यकीनन ऐसे हमारे पास भाई होंगे जिनकी अंग्रेजी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि भाई आपने अपनी अंग्रेजी को बड़ा अच्छे तरीके से आगे लेके चलना है। दैट वुड बी ओके। अगर आप जॉब के साथ हैं, जैसे बिलावल भाई के क्वेश्चन है, तो आप कम से कम ये कर सकते हैं कि 5 से 6 घंटे आप अपनी तैयारी को दें, जिसमें 50% टाइम, बस आप ये प्रिंसिपल ध्यान में रख लें कि आप जितने भी घंटे पढ़ सकते हैं उसमें 50% टाइम एलोकेटेड टू वन सब्जेक्ट एंड 50% टाइम प्रॉपरली एलोकेटेड टू योर लेट्स से हम क्या कहते हैं कि भाई इसको इंग्लिश को आपने देना। और इंग्लिश में जो चीजें आपने करनी है वो ये, एक घंटा आपने देना है ग्रामर से रिलेटेड चीजों को, जिसमें शामिल क्या क्या आपके टेंसेस हैं, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की करेक्शन है, नरेशन है, पंक्चुएशन है, ट्रांसलेशन है, वगैरह वगैरह। आप इनका कोई 2 महीनों का प्लान कर लें। सेकंड, आपने अंग्रेजी का काम जो करना है वो ये कि आपने अखबार पढ़ लेनी है। जरूरी नहीं कि डॉन आप पढ़ लें, वी विल हैव एन अदर लाइव सेशन जिसमें हम बात करेंगे कि डॉन पढ़नी चाहिए या कोई और अखबार। लेकिन ये है कि आपने अखबार पढ़नी है, आर्टिकल्स पढ़ लेने, वो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। 1 घंटा आपने उस चीज को देना है ताकि आपकी थोड़ी सी रीडिंग होनी चाहिए डे टू डे अफेयर्स की। आपने तीसरा घंटा जो अपनी तैयारी का देना है तारिक, जस्ट वेट, आई विल कम टू दिस आइडिया कि आपने कंपोजिशन कैसे तैयार करनी है, जस्ट होल्ड ऑन। तो आपने तीसरा काम ये करना है कि भाई आपने अंग्रेजी कंपोजिशन के जो क्रैमिंग वाले काम है वो थोड़े से देख लेने। पेरा वर्ड्स आपने करने हैं, इडियम्स आपने करने हैं, फ्रेजल वर्ब्स को आपने कवर कर लेना है। दैट वुड बी फाइन स्ट्रैटेजी, वो आपके लिए बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। और फिर आखिर में आपने ये करना है कि आखिर में कुछ ना कुछ लिखना आपने जरूर है। CSS की तैयारी, इट इज ऑल अबाउट राइटिंग। बाकी चीजें भी हैं उसमें, मैं उसको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन ज्यादातर आपने क्या करना है, रोज लिखना भी है ताकि आपकी लैंग्वेज डेवलप हो, आपका एक फ्लो डेवलप हो, और साथ में आपने ना किसी से असेस कराना है। बाकी फिर आपको पता है फिर कि अगर आप नए इंडिविजुअल है तो आपके पास यकीनन ट्यूशन भी लेनी पड़ती है, तो 1-2 घंटे आपके उसमें भी चले जाते हैं। जैसे हम ये जो सेशन कल जूम मीटिंग ID पे रखेंगे तो दैट वुड बी अराउंड 6 PM, और 1-1.5 घंटे का ये सेशन होगा फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ओनली। सो आप अभी आज ही रजिस्टर करा लें, कल तक उसकी फीस पे कर लें, सो दैट यू मस्ट बिकम पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आखिरी इसमें यह है कि आप फिर रात को MCQ तैयार कर लें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। मसलन आप सुबह पाकिस्तान अफेयर कर रहे थे तो रात फिर आप पाकिस्तान अफेयर के जो क्वेश्चन MCQs हैं आप उन्हें भी तैयार कर सकते हैं, दैट इज ओके। तो आपने ये एक जो रूटीन है वो प्लान कर लेनी है। तो मेरी तरफ से फिलहाल यही है। अब मैं चाहूँगा आप लोगों के जो क्यूरीज हैं, आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, उनको जो है वो मैं लेके चलूँ। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर हैं। लेट्स से हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस। अगर आपके कोई क्यूरीज हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, सो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है तारिक बलोच से हम शुरू करते हैं कि भाई इंग्लिश कंपोजिशन की तैयारी कैसे शुरू करें। तारिक, कैन यू जस्ट वेट 1 more day बिकॉज ऑन वेडनेसडे, एंड लेट मी अनाउंस दिस पर्टिकुलर थिंग कि हम वेडनेसडे को एक लाइव सेशन रख रहे हैं जहां पर ही फेसबुक पे इंशाल्लाह 5:30 बजे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि भाई आपने इंग्लिश कंपोजिशन कैसे तैयार कर लेनी है, क्योंकि उसमें खुद एक आधा घंटा जो है
जो है वो आपने डिस्कशन को आगे लेके चलना होगा। अतहर अली का क्वेश्चन ये कि अगर हम ये सब कुछ करने के बावजूद भी फेल हो जाए तो क्या करें? मेरे ख्याल से आई वुड रिकमेंड यू के शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग स्टार्स। तो आपकी जो मेहनत है वो कभी भी जो रायगान है वो नहीं जाएगी, आप ये बस जहन में रख लें। आपका सीएसएस नहीं होता, आपका पीएमएस जो है वो हो जाएगा, आपके लिए चीज़ें आराम से पॉसिबल हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि मैं एक आराम से, अच्छा एक कंसिस्टेंट क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी डीएमसी शेयर कर लूँ। यार मैं डीएमसी आपके साथ ना फेसबुक पे जो हमारा पेज आप देख रहे हैं वहाँ पे पड़ी है, वैसे तो आप वहाँ से देख ले, मैं आपको नंबर बता देता हूँ। इंग्लिश ऐसे में मेरी हैट्रिक है। हैट्रिक आपने कम लोगों की सुनी होगी, लेकिन दिसंबर यूजुअल है। 2019 का मैं का फर्स्ट अटेम्प्ट था, 2019 का मैं सेकंड अटेम्प्ट था। इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुड स्कोर 52 मार्क्स इन इंग्लिश ऐसे। इन सीएसएस 2019 इंग्लिश ऐसे आई कुड स्कोर 41। और फिर पीएमएस 2018 में इन इंग्लिश ऐसे आई एम अगेन पास विद द graceful number. So this is something that is record breaking for me, with the grace of God. वन थिंग। सेकंड में डीएमसी में कंपोजिशन का स्कोर आपके साथ डिस्कस कर लूं तो इन 2018 इन कंपोजिशन पेपर आई कुड स्कोर 64 मार्क्स, और 2019 में दैट इज 58 मार्क्स, और पीएमएस में दैट वाज अराउंड 79 मार्क्स इन कंपोजिशन पेपर। तो आपके पास पड़ी है, आप फेसबुक पेज पे ये देख लें, आपके लिए वो आसान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के सर फेजेस रिपीट कर लें। फेजेस रिपीट कहती हैं आपके फेज 1 2 3। फेज 1 में आपने तमाम तरह सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। फेज 2 में आपने क्या करनी है, रिवीजन करनी है। फेज 3 में आपने पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के ऊपर फोकस करना है, जिसके ऊपर इसी तरह 1 घंटे की गुफ्तगू होगी हमारी 2-4 दिन बाद, क्योंकि पीएमएस पंजाब के हमारे मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, दे आर जस्ट आस्किंग कि सर हम इस तरह की क्लास रख लें। तो डेफिनेटली वी विल हैव क्लास, एंड आई बिलीव कि उन लोगों की जो क्लास है वो हम डेफिनेटली करेंगे। नेक्स्ट इज के सर हाउ टू ओवरकम राइटिंग फोबिया। देखें राइटिंग फोबिया काफ़ी लोगों को इसलिए होती है, पहले तो देख लेते हैं ना कि ये होती क्यों है। राइटिंग फोबिया होती है कि इस वजह से कि एक तो हम लिखें तो बड़ी ना कोई यूनिक चीज लिख लें। सो दिस इज इम्पॉसिबल कि आप पहले ही दिन आए और यूनिक चीज लिखना शुरू कर लें, ये दिस कांट बी। सेकंड ये कि द ओनली वे टू ओवरकम फियर इज टू फेस इट, कि फोबिया आप कैसे खत्म कर लेते हैं, आप हेजिटेशन कैसे खत्म करते हैं। एक इंडिविजुअल जिसको बोलने की हेजिटेशन है तो हम क्या कराते हैं, आप हम उससे ज्यादा बुलवाते हैं। तो राइटिंग फोबिया का सेकंड तरीका ये है कि आप वैसे ही रोजाना खुद लिखना शुरू कर लें, ये ख्याल निकाल करके आप गलत लिख रहे हैं, आप सही लिख रहे हैं। द पॉइंट इज बस आप लिख रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट वुड हेल्प यू गाइस एट द एंड ऑफ द डे। थर्ड आप ये खत्म कर सकते हैं जब आप किसी मेंटोर को ज्वाइन कर लेंगे। आप इंग्लिश ऐसे के किसी इंडिविजुअल टीचर को ज्वाइन कर लें। मसलन वी आर स्टार्टिंग इंग्लिश सेशन ऑन वेडनेसडे, यू कैन ज्वाइन अस। जब आपको फीडबैक मिलता है ना तो आपका ये जो फोबिया वाला आंसर है ये तभी खत्म होता है। तो आई वुड रिकमेंड यू दीज 3 थिंग्स। अच्छा प्रिंस फराज का क्वेश्चन है कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड रिकमेंड अ बुक फॉर सिंधी। सिंधी के लिए यार आप मुख्तियार अहमद मल्लाह का किताब पकड़ लें, और अगर आप उससे छोटा बुक पकड़ना चाहते हैं, छोटी बुक पता नहीं होता है या बुक होता है, वो है आपके लिए, मैं आपको अगर रिकमेंड कर लूँ तो वह अली अकबर लगारी साहब का। ऑप्शनल सब्जेक्ट यार आप एक क्राइटेरिया जहन में रख लें, रादर देन कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप चूज कर लें। ओके उसके बाद फिर मतलब उसकी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने वो सब्जेक्ट चूज करने हैं जो कि जिनमें आपका जो नॉलेज बेस है, जो कि जो रिसेंट डिग्री है वो आपको हेल्प आउट कर रही है। आपकी आईआर में है, पॉलिटिकल साइंस में है, या जिस भी सब्जेक्ट में है, वो सब्जेक्ट आप चूज करें, दैट वुड बी हेल्पफुल। मसलन ये फिर सवाल पूछते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले लोग के, हमारा तो भी सब्जेक्ट ही नहीं है, हमारे लिए तो आईआर भी हुई है, पॉलिटिकल साइंस भी हुई है, फिर हम क्या करें। उनके लिए फिर ये रिकमेंडेशन है, उनके लिए ये रिकमेंडेशन है कि भाई आपने करना ये है कि आपने अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। और एप्टीट्यूड आपको पता चलता है जब आप एक सब्जेक्ट का कोई एक चैप्टर, एक टॉपिक पढ़ लेते हैं और पास्ट पेपर्स में उसे देख लेते हैं कि क्या वो टॉपिक आपको समझ आ रहा है या आपको नहीं आ रहा समझ में।
नेक्स्ट स्टेज के यार आप देख लें कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसका स्कोरिंग ट्रेंड क्या है। ट्रेंड में मैं खुद बिलीव नहीं करता इतना, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा जहन में होना चाहिए। मसलन एट दिस पॉइंट इन टाइम इंटरनेशनल लॉ को ऑप्ट करना इट वुड नॉट बी अ वाइज चॉइस। 2016 में जिसको आई लॉ का डेफिनेशन आती थी उसके 92 नंबर से, बिल्कुल उसी तरह जैसे 2017 में जिसको जेंडर स्टडीज की स्पेलिंग आती थी उसके जो नंबर हैं वो हैं आपके सामने कोई 85 नंबर। लेकिन द वेरी सेम पीपल हैव फेल्ड इन आई लॉ एंड जेंडर स्टडीज रिस्पेक्टिवली इन 2018 एंड 19। तो ये आप ट्राई नेशन अखलाक मंदबड़ों के कॉम्बिनेशन। वेल कॉम्बिनेशन के लिए मैंने आपको ये क्राइटेरिया बता दिया है, गो फॉर दैट। अमजी मल्ला, अमजी आइए, फिर आप मुझे ना व्हाट्सएप पे कर लें, आई वुड डिस्कस दैट इन डिटेल। अली रजा का एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है सुमरो का कि सर हाउ वी गेट मैक्सिमम टाइम हु इज ऑलरेडी डूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब प्लीज। यार एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब वालों का पहले तो हम कहेंगे कि तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। आपके लिए सुर्ख सलाम है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के बावजूद भी सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, विच शोज कि योर एम्स आर हायर। ठीक है, और उनके लिए अब आपने जो चीज़ करनी है ना बॉयज, वो ये है कि वेल आप अपनी लेट से 10 से 4 बजे तक जॉब है तो फिर आप 2-4 घंटे रेस्ट कर लें। आप 8 बजे रात से लेकर 1 बजे तक रात या 2 बजे तक आप अपनी स्टडी कर लें। वी हैव अ लॉट मेनी फ्रेंड्स जो कि जॉब के साथ ये सारी तैयारी मैनेज करते हैं, तो डेफिनेटली यू वुड हैव टू गो अनदर एक्स्ट्रा माइल। आप फिर शाम की ट्यूशन भी मुख्तस कर लें, 4 से 5 घंटे प्रिपेयर कर लें। जहाँ पर बाकी लोग 6 महीनों में प्रिपेयर करें तो यू मस्ट टेक एटलीस्ट 10 मंथ्स एंड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मानूर का क्वेश्चन ये कि सर ऐसे राइटिंग कंपोजिशन एंड प्रेसी की कोई बुक सजेस्ट कर लें। पहले तो कंपोजिशन या प्रेसी की आप 1000 किताब भी पढ़ लें या ऐसे की आपका ऐसे तब तक पास नहीं हो सकता जब आप ऐसे को कहीं से पढ़ नहीं लेते। मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस इज कि ये ब्लैंकेट है, एंड मुमकिन है कि आपका कोई तुक्का लग जाएगा, आप पास हो जाए, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं देखें सर शरीफ ने कहा था तो इस वजह से ये सारी चीज़ हुई है। नो यार, आपने करना ये है कि सोहेल शेख, आई एम कमिंग टू दिस क्वेश्चन। मैं पहले इसका महानूर का क्वेश्चन एड्रेस कर लूँ। ऐसे राइटिंग के लिए आप वैसे पहले सादत अली शाह की बुक हुआ करती थी वो पढ़ लें, या जो भी मार्केट में आपको अवेलेबल, जसरा साहब की किताब है विनिंग एसेज है, या हमारे एक सीनियर दोस्त हैं पुलिस में सैयद फाजिल शाह उनकी बुक है, उन्हें आप पढ़ लें। दैट वुड बी एन अप्रोप्रिएट। सेकंड ये है कि आप इस मसले से जान छुड़ा लें एक ही टाइम। पहले आप ऐसे की ट्यूशन पढ़ लें, सीख लें कैसे लिखा कैसे जाता है, फिर आप रेलिवेंट रीडिंग्स करके खुद ऐसे लिखना शुरू कर लें। स्टॉप डूइंग दिस के यार फिर बोरोड एसेस के ऊपर आप काम कर लें। सोहेल शेख का क्वेश्चन है कि सर 2 रिकमेंडेड बुक्स फॉर पाकिस्तान एंड करंट अफेयर्स एमसी की प्रिपरेशन सोर्सेज। सोहेल यार, आपने पाकिस्तान अफेयर के लिए जो बुक है एक तो मैं ग्रुप में पोस्ट कर लेता हूँ। प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन के लिए एक आप सईद अहमद भट्ट साहब की बुक है एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान, वो पढ़ लें। साथ में फिर आप प्री पार्टीशन के लिए ट्रैक टू पाकिस्तान वो भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय के अजीज, A Concise History of Pakistan by M.R. Kazmi and The Constitutional and Political History of Pakistan by Hamid Khan पढ़ सकते हैं। Apart from Foreign Policy 1947 to 2019 by अब्दुल सत्तार वो पढ़ लें। एट द सेम टाइम आपने ये करना है कि उसका जो कंटेम्प्रेरी पोर्शन है उससे ओवरकम करने के लिए आपने रिसर्च पेपर्स पढ़ लेने, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, द डिप्लोमेट, और उसके बाद आप ऐसा कर लें कि काउंटर पंच एक मैगजीन है उसके ऊपर काम कर लें। तो उससे होगा क्या, या जनरल ऑफ करंट अफेयर्स है या इम्तियाज से आज एक किताब है करंट अफेयर्स की मंथली पब्लिश करते हैं तो आप वो कर सकते हैं। एमसीक्यूज के लिए जो सोर्सेज हैं वो एक तो है पाक एमसीक्यूज ना। बाकी अगर आप दीगर सब्जेक्ट्स के लिए रेफर कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड यू के हैव एचएसएम पब्लिशर्स। उसके बाद फिर ये कि आप इल्मी की जो सीरीज है वो भी आप पकड़ सकते हैं। हमीद पर, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आई हैव लॉस्ट योर क्वेश्चन। Daesh Marvi, okay, you can just text me, I can sort it out कि आपने कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करने। अयाज हुसैन, सर फॉर इट is a nightmare for all S4 should we create creativity for his writing and how to ideas for aspirants। यार अयाज बड़ा सिंपल है, आप देखें कि ऐसे राइटिंग, वैसे तो मैं वेडनेसडे के दिन इसके ऊपर डिटेल में बात कर लूंगा, लेकिन आपको मैं अभी आंसर कर लेता हूँ। और वो ये है कि आपने देखना है कि पिछले 10 साल में जो एसेज हैं वो कहाँ से आते हैं। आपके पास 10 एरियाज हैं जहाँ से एसेज आते हैं। डेमोक्रेसी है, एजुकेशन है, ह्यूमन राइट्स है, वॉर है, टेररिज्म है,
उसके बाद है पॉपुलिज्म है, सोशल मीडिया है एंड सो ऑन। आप हर एक एरिया को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, उसकी रीडिंग कर लें अच्छे से सोर्सेस है जो मैंने अभी बताए हैं। उसके बाद आप वीकली ऐसे लिखें और आप असेस करें। ये 3 जो स्टेप्स हैं वो फॉलो कर लें। जाने सर कि you can follow any approach that is based on reasonable analysis. मसलन any type of inductive or deductive approach would be of no mortal use until and unless you support it with your facts, quotes, case studies and examples. रमीज का क्वेश्चन, मूसा अजहर का क्वेश्चन ये कि सर व्हाट्सएप में जो 53 टॉपिक्स आपने सेंड किए क्या वो सारे सेशन में डिस्कस किए जाएंगे? यस, ये महीने का एक सेशन चलेगा जिसमें ये सारे सेशंस होंगे, सारे टॉपिक्स होंगे और वो सारे डिटेल्स में होंगे। यू वुड एंजॉय इंशाल्लाह। इंग्लिश के ऊपर ज़ुहैब हसन हम वेडनेसडे को बात करेंगे। गुलाम मुस्तफा थैंक यू सो मच। हमीद पवर मैंने ये रिपीट कर ली है, मैं ना इस पेज के ऊपर दोबारा से अपलोड कर लेता हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद, जिना इंस्टीट्यूट, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, काउंटर पंच, उसके बाद जर्नल ऑफ करंट अफेयर्स, दैट वुड बी ओके। मजहर अली जाफरी, मेरे आईआर में बड़े ज़बरदस्त नंबर हैं दोनों साल, तो आई एम जस्ट 22 टुवर्ड्स आईआर। मेरे 2018 में 137 नंबर और 2019 में जहाँ पे बड़ी रुथलेस चेकिंग हुई है तो मेरे 113 नंबर। तो डेफिनेटली आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स आईआर और मेरी ये असेसमेंट है कि जिसका आईआर है वो कभी भी ऐसे फेल नहीं कर सकता। ओके, पेटारियन अली नवाज का सवाल है कि सर व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप नंबर, यार व्हाट्सएप नंबर ना इसमें लिखा हुआ है, जो आप इस पेज पे चले जाएंगे ना तो यू कैन जस्ट कांटेक्ट मी देयर। आप सेशन के बारे में जो आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं दैट वुड बी गिवन टू यू। शेब अहमद का सवाल है कि हम ऐसे कैसे इम्प्रूव कर ले और उर्दू पैराग्राफ। उसके लिए ये कि पहले आप उसकी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और कंटेंट, इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करें। वीकली बेसिस पे लिखें, डेली बेसिस पे एक पैराग्राफ लिखें और थर्ड ये कि आप उसकी असेसमेंट करा लें। वी विल डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल लेटर ऑन। यार फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी लाहौर में। आई एम जस्ट मूविंग टू लाहौर इन मिड सितंबर, तो आप वहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन अभी फिर 1-1.5 महीना है यहाँ पे, तो ये वायरस वाला मामला भी खत्म हो गया। सिनेमा खुल गए यार, एकेडमी नहीं खुल रही है। सीएसएस एस्पायरेंट्स क्या कर रहे हो यार? आप लोग लिखो हुकूमत को खत के यार हम कितने परेशान हैं। ठीक है बिलावल, थैंक यू सो मच। यासीन शेख का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सर यूनिवर्सिटी टाइम के दौरान हम कैसे जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को? यार ये बड़ा ज़बरदस्त है कि आप ना यूनिवर्सिटी टाइम पीरियड के दौरान ये प्रिपरेशन कर लें। अब मैंने 2017 में जीसीयू से डिग्री की, 2018 में पीएमएस क्वालिफाई किया, 19 में सीएसएस क्वालिफाई किया। अब यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं ना सारे लोग, वो फिर बड़े ज़बरदस्त कामों में चल रहे होते हैं कि कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, किसी को तंग करना है, शुगल मेला समझते हैं यूनिवर्सिटी को कि यार दूर है घर वालों से, चेक एंड बैलेंस है ही नहीं, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कोई होती नहीं है। रादर देन गोइंग फॉर दीज थिंग्स यू मस्ट यूटिलाइज दिस टाइम फॉर ग्रेटर गुड, और वो ग्रेटर गुड आपकी यही होगी कि यार आप ऐसा कर लें कि गो फॉर मैक्सिमम थिंग्स, और वो ये होगी कि आप हर साल अगर 3 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लें ना तो आप 4 साल में 12 सब्जेक्ट्स बड़े ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर सकते हैं। नवीद अली, बिलावल अली, आई एम जस्ट अगेन थैंकफुल टू यू। प्रिंस फराज का क्वेश्चन है कि सर एकेडमी रेफर करें। यार मैं आपको इंडिविजुअल टीचर्स रेफर करूंगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसकी वजह ये कि एकेडमी में 4 सब्जेक्ट एक टाइम पे चल रहे होते हैं। काफ़ी लोग हैं कॉप अप कर लेते हैं, काफ़ी लोग नहीं कॉप अप कर लेते। तो एक तो आपके 4-5 सब्जेक्ट चल रहे होते हैं ना, तो आप सीएसएस की तैयारी से बेजार हो जाते हैं। सेकंड ये कि उसके बरक्स अगर आपका एक सब्जेक्ट एक टाइम पे चल रहा होता है तो आप सुबह को सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी कर रहे होते हैं। सेकंड ये कि मॉनेटरी टर्म्स में भी एकेडमीज के जो मतलब फीस है वो बहुत ज़्यादा है। ऑन दी अदर हैंड आप अगर इंडिविजुअल टीचर्स के पास पढ़ें तो एवरेज 4 से 5 हज़ार पर सब्जेक्ट की फ़ीस है। तो आप एक एकेडमी अगर आपसे जो है वो फुल प्रिपरेशन के 70-80 हज़ार जो है वो ले ले, उसकी जगह आप अगर 4,000-5,000 में एक सब्जेक्ट कर लें तो आप कोई 45-40,000 में आप सारी तैयारी कर सकते हैं।
तो आई वुड रिकमेंड यू इंडिविजुअल टीचर्स। इंग्लिश ऐसे का याद पूछा गया कि किसकी तरफ जाएं। आई एम जस्ट स्टूडेंट ऑफ वन ऑफ माय मोस्ट वेनरेटेड टीचर्स। पहले उनमें है जो कलीदी किरदार है वो सर नूरुल्लाह समो, नूरुल्लाह सर नूर अहमद समो का है, वो कराची में भी पढ़ाते हैं। आई बीन टू कोयटा इन 2016, जब ब्रेक्जिट हुआ था तब मैंने ऐसे वहाँ से पढ़ा था। अलबत्ता मैंने असेसमेंट कराई थी मैडम सलमा से, शी टीचर्स इन लाहौर एंड शी हैज़ बीन वन ऑफ माय फेवरेट मैडम्स। और उसके बाद फिर ये कि सर इरफान अहमद उस्मानी, इरफान वहीद उस्मानी, ही आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेरे कैडेट कॉलेज के टीचर्स थे सर मुजीब समो और सर मकसूद अहमद नन्नड़, सर अशफाक कलोड़ो, उनका भी बड़ा ज़बरदस्त किरदार था जो फॉर्मेटिव फेज था उसे शेप करने में, डिबेटिंग कैरियर का बड़ा किरदार था। लेकिन ये कि अब फिर मौजूदा हालात में आई बीन टीचिंग ऐसे सिंस आई क्वालिफाइड थ्राइस एंड ऑलमोस्ट फिर मेजॉरिटी ऑफ द एस्पायरेंट्स इज सेटिस्फाइड। Janib Sarki, it is the last statement of the introduction. Abdul Samad Ali Potter, read selective chapters. Saito Masroor, I would surely share a sample on this very page. Just stay tuned. Thank you Ali Nawaz. रमीज फराज, ये सारा लेक्चर बेसिस के ऊपर था यार, आप इसे पढ़ लें। अबू बकर यार लाहौर में मैं पढ़ाता था, अब ये लॉकडाउन खुलेगा तो मैं आपको फिर नई लोकेशन भेज दूंगा। लाहौर में मैं पढ़ाता था, अभी ऑनलाइन है फिलहाल हम सर्कमस्टांसेस के मुताबिक। फराज शेख का क्वेश्चन ये कि हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। वेल जस्ट स्टे इन कांटेक्ट विद मी, आई विल टेल यू हाउ टू स्टे अपराइट। फराज ओके। Yes, Rana Faizan, this will be from 6 to 7 and let me say you again कि आप में से जो लोग इस सेशन में इंटरेस्टेड है, कल जो है वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की मीटिंग होगी, वो फिर हम सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह हम जूम क्लाउड मीटिंग पे लेके चलें। अब्दुल समन 3 फेजेस में आप तैयारी करें, वो मैंने पहले डिस्कस कर लिए हैं, आप उन्हें सुन लें दोबारा से। यार JWT मैगजीन जबरदस्त है, कोई मसला नहीं। Piral, I'm thankful to you thoroughly, thank you so much। टाइम मैनेजमेंट कहीं मैंने डिस्कस की है कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ लें, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, सब्जेक्ट और अंग्रेजी को साथ लेके चलें। Mohammed Sawan, yeah, Sawan, you have been my old student. I'm just coming to Lahore, inshallah, at the end of the September, because in early October, our CTP will start. और जितने भी students पहले पढ़ चुके हैं, they are more than invited to visit me at Civil Services Academy Lahore and interact with the other PSP and other officers as well. Zain Makash, please comment again. मैंने आपकी मिस कर ली है। आरिफ न्याज, thank you so much। रमीज, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, हम यहाँ पे फिर अपनी मीटिंग है उसे एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं बड़ा ही मुतासर हूँ आप लोगों के पेशेंस से कि ऑलमोस्ट 215 और 190 के बीच में हमारे साथ जो एस्पायरेंट्स थे वो जो है वो कंटिन्यूसली हमें सुन रहे थे। आई जस्ट अप्रिशिएट दिस स्पिरिट and I'm thankful to all of you के जिन्होंने मुझे बड़ा सुना। You are again invited on Wednesday 5:30 बजे हम अंग्रेजी ऐसे और कंपोजिशन का भी एक नया सेशन स्टार्ट करें अंग्रेजी ऐसे का। आई विल टॉक अबाउट बोथ पेपर्स इन डिटेल। सी यू गाइस ऑन वेडनेसडे एट 5:30 PM। और आप में से जो लोग रजिस्टर कराना चाहते हैं अपने आप को, मस्ट टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप और मैं फिर उनके साथ जूम मीटिंग आ रही है, जो पासवर्ड है वो शेयर कर लूंगा। कल हमारी जो मीटिंग होगी वो होगी जूम क्लाउड मीटिंग के ऊपर। ऑन दिस नोट वी एंड द क्लास or please upload the videos. Yes, Jina Khan, on this page you have the advertisement. Please contact the given number. Everyone who is interested in this particular session must contact on the given number. ठीक है। So बस आपने ये अपना जिंदगी का फलसफा रखना है जो कि खलील जिब्रान ने कहा था कि ख्वाब वो नहीं होते जो कि आप नींद में देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो कि आपको सोने नहीं देते। So इंशाल्लाह आपके जो ख्वाब हैं वो पाया तकमील तक पहुंचेंगे। See you soon. On this note we end the session. Thank you so much.